हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों, तूफानों में ताश का पत्ता नहीं रुकता, रोने से बिगड़ा हुआ काम नहीं बनता। आंधियों में भी दीपक जल जल कर बुझते रहे, मगर दीपक जलते रहे। एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। समाज ने जिस जिस पर हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, आज हम क्राइटेरियन फर्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका स्टेटमेंट हम पिछली लेक्चर में बता चुके हैं। तो हम क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सब स्पेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है और कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा गया है। जैसे एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूपीएससी नेट जीआरएफ ऑल कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो हम इसका स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। हो जाएगा इस क्राइटेरियन फर्स्ट थ्योरम। क्राइटेरियन फर्स्ट थ्योरम फॉर सब स्पेस। स्टेटमेंट let V be a vector space, let V be a vector space, vector space over the field F, over the field F, then the necessary and sufficient condition for a non-empty set, W and V for a subspace, हो जाएगा यहाँ पर A alpha element W, that implies that A alpha plus beta element W हो जाएगा यहाँ पर A एलिमेंट F एंड अल्फा एलिमेंट W, that implies A alpha एलिमेंट W। हमारा स्टेटमेंट कहता है लेट V be a वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस होगा जिसका फील्ड F है, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट है, सेट W एंड V है, जिसे हमें एक सब स्पेस दिखाना है। तो थ्योरम कहता है एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, एक स्केलर लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, तो दोनों का लीनियर कंपोजिशन ए अल्फ़ा प्लस बीटा W में बिलोंग कर जाएगा, तो यह सब स्पेस हो जाएगा। तो यह दो पार्ट में प्रूफ होता है। यह दो पार्ट में प्रूफ होता है, नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रूफ
we assume that W be a subspace W over F W over F is a vector space hence W is a subspace that is W is scalar multiplication and additive multiplicative तो यहाँ पर हो जाएगा A alpha element W that implies that A alpha plus beta element W, तो यहाँ पर and A element F and alpha element W that implies that हो जाएगा A alpha element W। तो यहाँ पर हमने माना W एक सब स्पेस होगा W ओवर F का, तब हम एक वेक्टर स्पेस दिखाएंगे, वेक्टर स्पेस। तो हेंस W इज ए सब स्पेस W इज ए सब स्पेस ऑफ V, सब स्पेस ऑफ V। तो W एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड एडिटिव मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर एक स्केलर लेंगे और एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर सब स्पेस, तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर सब स्पेस। इसी तरह से एक स्केलर लेंगे और एक वेक्टर लेंगे, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा एलिमेंट W में बिलोंग करेगा तो सब स्पेस हो जाएगा। तो अब इसी तरह से नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट हुआ। तो अब हम सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। यहाँ पर हो गया सफिशिएंट कंडीशन, we assume that W is a vector subspace over the field W over F,
W ओवर F हो, यहाँ पर हो जाएगा A अल्फा एलिमेंट W दैट इम्प्लाइज A अल्फा एलिमेंट W A अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट W, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंड A एलिमेंट F एंड अल्फा एलिमेंट W दैट इम्प्लाइज दैट A अल्फा एलिमेंट W दैट इज W इज स्केलर मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव प्रोडक्ट। यहाँ पर हो जाए मल्टीप्लिकेटिव एंड वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर एडिशन then we have to prove that we have to prove that W over F is a subspace of V over W over of subspace of W over F is a vector space या vector space V over F. Hence we have to prove that W over F is a subspace. तो हो जाएगा W is additive and commutative in W. That implies that W subset V, यहाँ पर that is, यहाँ पर हो जाएगा W is स्केलर मल्टीप्लिकेटिव एंड वेक्टर एडिशन। तो माना W एक वेक्टर सबस्पेस है ओवर द फील्ड के रिस्पेक्ट में W ओवर F, तो हो जाएगा यहाँ पर दो स्केलर लेते हैं, एक अल्फा एंड एक बीटा, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे तो A अल्फा प्लस बीटा W में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से ये भी हुआ, A अल्फा एलिमेंट W में बिलोंग करेगा। तो W एक स्केलर मल्टीप्लिकेटिव होगा एंड वेक्टर एडिशन होगा। तब हम प्रूव करेंगे कि W ओवर F एक वेक्टर स्पेस होगा V ओवर F। हेंस वी हैव टू प्रूव दैट W ओवर F इज ए सब स्पेस। इसको W ओवर F को हमें एक वेक्टर स्पेस के रूप में सब स्पेस दिखाना है। तो W इज एडिटिव एंड कॉम्यूटेटिव इन W, जो कि
यहाँ पर W एक एडिटिव और कम्यूटेटिव में W में बिलोंग करता है। दैट इज हो जाएगा W सबसेट भी W का सबसेट है। दैट इज यहाँ पर हो जाएगा W स्केलर मल्टीप्लाइकेटिव एंड वेक्टर एडिशन। यहाँ पर हो जाएगा सिंस W ओवर F सिंस V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस since V over F is a vector space and above part are hold। यहाँ पर हो जाएगा A इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट W, तो हो जाएगा यहाँ पर A अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा फॉर ऑल A एलिमेंट F एंड अल्फ़ा बीटा एलिमेंट V। तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटू बी अल्फ़ा फॉर ऑल हो जाएगा ए बी अल्फ़ा। यहाँ पर हो जाएगा ए बी यहाँ पर हो जाएगा ए बी एलिमेंट एफ एंड अल्फ़ा एलिमेंट डब्लू। तो इसी तरह से हो जाएगा ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर ऑल हो जाएगा ए एलिमेंट एफ एंड अल्फ़ा बीटा एलिमेंट डब्लू। तो हो जाएगा यहाँ पर एंड ए इंटू बी अल्फ़ा हो जाएगा ए बी अल्फ़ा बी इंटू अल्फ़ा फॉर ऑल ए एलिमेंट एफ एंड अल्फ़ा बीटा एलिमेंट डब्लू। तो हमें दिखाना है वेक्टर सिंस V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस एंड एबव पार्ट आर होल्ड, ऊपर के सभी पार्ट यह होल्ड करता है। हो जाएगा ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा फॉर ऑल, जो कि ए एलिमेंट एफ में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा बीटा भी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा ए इंटू बी अल्फ़ा बराबर ए बी अल्फ़ा फॉर ऑल ए बी एफ में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा बीटा भी में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा अल्फ़ा फॉर ऑल ए एलिमेंट एफ एंड अल्फ़ा बीटा इसमें डब्लू में बिलोंग करेगा। तो इस सिमिलरली ए इंटू बी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए बी अल्फ़ा फॉर ऑल ए एलिमेंट एफ एंड अल्फ़ा बीटा एलिमेंट डब्लू में बिलोंग करेगा। इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूव होता है। Hence, prove this theorem। तो इसी तरह से हो जाएगा। तो हम स्टेटमेंट को फिर से रिवाइज करते हैं। लेट V be a vector space over the field F, then the necessary and sufficient condition for a non-empty set W and V be a sub
बी स्पेस ऑफ बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ V ओवर F, देन हो जाएगा ए इंटू अल्फा एलिमेंट W, तो द इम्प्लाइज दैट हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट W। तो दूसरी कंडीशन होती हैं ए अल्फा ए एलिमेंट F एंड अल्फा एलिमेंट W इम्प्लाइज दैट ए अल्फा एलिमेंट W, तो दैट इज W इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन एंड वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हमें वेक्टर सब स्पेस दिखाना है। तो इसमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें दो कंडीशन की ज़रूरत होती है, नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में हम एक वेक्टर सब स्पेस W मानेंगे, तो देन W मानेंगे तो हो जाएगा W ओवर F। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हम इसको प्रूव करेंगे। तो W ओवर F एक फील्ड होगा। तो इसी तरह से हो जाएगा ए अल्फा एलिमेंट W इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट W हो जाएगा, एंड दो स्केलर लेते हैं, ए एलिमेंट F एंड एक वेक्टर लेते हैं अल्फा एलिमेंट W, वेक्टर सब स्पेस लेते हैं। दोनों का जब लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे तो हो जाएगा ए अल्फा एलिमेंट W, दैट इज हो जाएगा W इज स्केलर मल्टीप्लाइकेटिव एंड वेक्टर एडिशन। तो इसी तरह से हमारा नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हुआ। तो अब हम सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करते हैं। तो हो जाएगा लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ W ओवर ऑफ ए वेक्टर स्पेस W ओवर F। तो हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू ए अल्फा एलिमेंट W हो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट W, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो हो जाएगा एंड दो स्केलर लेंगे, एक वेक्टर और एक वेक्टर सब स्पेस लेंगे। तो दोनों का ए एलिमेंट F एंड अल्फा एलिमेंट W दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे तो हो जाएगा ए अल्फा एलिमेंट W। तो हमें इस थ्योरम में वेक्टर सब स्पेस दिखाना है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट W ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस एंड V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर यह कामूटेटिव एंड वेक्टर, यह कामूटेटिव एंड एसोसिएटिव को होल्ड करता है। तो हो जाएगा सिंस V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो सिमिलरली इसी प्रकार से ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एलिमेंट ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा फॉर ऑल ए एलिमेंट F एंड अल्फा एलिमेंट W। तो दोनों ए अल्फा में बिलोंग करेगा, ए F में बिलोंग करेगा और अल्फा बीटा W में बिलोंग करेगा। तो हो जाएगा दूसरी कंडीशन ए इंटू बी अल्फा, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा ए बी अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर ए बी F में बिलोंग करेगा और अल्फा V में बिलोंग करेगा। तो हम वेक्टर सब स्पेस दिखाने के लिए इसी तरह से करते हैं। तो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे तो हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा बी अल्फा। तो फॉर ऑल ए एलिमेंट F एंड अल्फा बीटा एलिमेंट W हो जाएगा, वहाँ पर V के स्थान पर W हो जाएगा। तो इसी प्रकार हो जाए ए बी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए बी एलिमेंट F एंड अल्फा एलिमेंट W। तो इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूव हुआ। तो W ओवर F इज ए सब स्पेस। इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ। तो हम एक एग्जांपल इस पर करते हैं। ऑन की है।
लेट यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट आर ओवर आर स्क्वायर आर इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस एंड यहाँ पर हो जाएगा W बराबर x कामा 0 फॉर आल x एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर। इज ए सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, देन वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पर देन so that W over F is a vector space, is a subspace W over F। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर ओवर आर एक वेक्टर स्पेस है और इसे एक्स W बराबर x कामा 0 है, जो कि x एलिमेंट R में बिलोंग करता है, x आर स्क्वायर का सबसेट है। तब हम W ओवर एफ को एक सब स्पेस दिखाएंगे, एक सब स्पेस दिखाएंगे V ओवर एफ। Here given that यहाँ दिया गया है R ओवर R एक्स वाई एलिमेंट R, तो लेट अल्फा बीटा एलिमेंट W। तो हियर गिवन दैट यहाँ पर हो जाए, हियर अल्फ़ा बराबर हो जाएगा यहाँ से x1 कामा 0 एंड बीटा बराबर हो जाएगा x2 कामा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा a अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हो जाए x1 कामा 0 प्लस x2 कामा 0, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। यहाँ पर हो जाए x1 x2 एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाए x1 प्लस x2 कामा 0, यहाँ पर x1 x2 एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा x1 एलिमेंट R एंड x2 एलिमेंट R, जो कि एक फील्ड होगा। R इज a फील्ड। यहाँ पर हो जाएगा R प्लस इज a फील्ड। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा को मानते हैं जिसे W में बिलोंग करता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बराबर इतना हो जाएगा, बीटा बराबर x2 कामा 0 हो जाएगा। दोनों सेट x1 x2 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं एंड ए एलिमेंट R, एक स्केलर जो है सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा x कामा 0 प्लस x2 कामा 0, हो जाएगा x1 प्लस x2 कामा 0, x1 एलिमेंट R एंड x2 एलिमेंट R सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर R प्लस एक फील्ड हो जाएगा, यहाँ पर R प्लस एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, R प्लस इज अबेलियन ग्रुप। तो हो जाएगा यहाँ पर
x1 प्लस x2 कामा 0 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग, x एलिमेंट आर सेट जो कि सेट ऑफ x1 x2 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा a इंटू अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू अल्फ़ा x1 कामा 0। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा x1 कामा 0 इंटू ए हो जाएगा ax1 कामा 0। ये x1 इज सेट ऑफ रियल नंबर, इज अ सेट ऑफ रियल नंबर फेयर r प्लस इज अ फील्ड। यहाँ r प्लस एक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 एंड x1 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा a इंटू x1 कामा 0। तो हो जाएगा a इंटू अल्फ़ा, a अल्फ़ा w में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूव हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देन इट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर हो जाएगा a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट w। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ। a इंटू x1 कामा 0 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा ax1 इंटू 0 कामा a। तो हो जाएगा x1 एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर एक फील्ड होगा, a1 x एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसी तरह से हम सभी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। अगले वीडियो कल मिलेंगे।